नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अखंड तिरंगा यात्रा नमन संस्था के द्वारा 23 मार्च को एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से निकाला जाएगा। आज संस्था के संरक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए अमरप्रीत सिंह काले, साथ में राकेश्वर पांडे जी और पूर्व सैनिक वरुण जी सारा यात्रा के विस्तृत जानकारी दिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राकेश्वर पांडे जी हैं, हमारे बड़े भाई वरुण जी हैं, हमारे राजीव जी, दीपू पाजी, महेंद्र पाजी, हमारे बड़े भाई मुन्ना भैया, हमारे संरक्षक जयप्रकाश जी, पशुपतिनाथ जी, धनुर्धर जी, मंडे भाई, राघवेंद्र जी, हमारे सभी छोटे भाई यहाँ पर जुगुन जी, महेश जी, पप्पू जी, सब कौशिक जी, हमारे भाई अखिलेश पांडे जी, हम सब का एक सामूहिक प्रयास था कि जमशेदपुर को एक सूत्र में हम कैसे जोड़े। और आप सबको बता के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की दीवार हो, सबको ढा करके नमन परिवार ने मां भारती का जय घोष के लिए एक जमशेदपुर को परिवार को आगे उनके नेतृत्व में कार्यक्रम किया। 2016 में ये कार्यक्रम अभूतपूर्व रहा आप सबके सहयोग से, उसमें मीडिया बंधुओं का दिल से सहयोग रहा। 2017 में जब पुनः ये कार्यक्रम आया तो ये विचार आया कि जेएनयू प्रकरण अब ठंडा पड़ गया, वैसा कोई विषय नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और आप सब जानते भी हैं, तब हमारे पास दो विकल्प था, या तो हम इतनी मेहनत ना करें, हम 2017 में इस कार्यक्रम को ना करें। सिंपल सी बात थी, जेएनयू प्रकरण हुआ और प्रकरण के विरोध में प्रतिशोध में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित हो गई मां भारती के जय घोष के साथ, वैसी ताकतों को कुचल डालने के लिए, वैसे विचारधारा को कुचल डालने के लिए। लोकतंत्र देश है, हम यहाँ पर गोली और बारूद से नहीं लड़ सकते, विचार की लड़ाई विचार से होगी। जमशेदपुर के लोगों ने श्रेय, समर्थन, आशीर्वाद दिया और ये तिरंगा अपने आप में देश में एकमात्र तिरंगा हुई। तिरंगा यात्रा जो जेएनयू प्रकरण के बाद एकमात्र तिरंगा यात्रा आज भी जमशेदपुर में आप सबके नेतृत्व से निकली है, उसकी गौरव गाथा आज कई नौजवान गाते हैं। यूट्यूब में आप गूगल में सर्च करेंगे। 17 में हमारे पास विकल्प था, इस कार्यक्रम को या जारी रखें या बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अब कार्यक्रम सफल होगा कि नहीं होगा, वो लोगों में आक्रोश है, वो समर्थन आएगा नहीं आएगा। लेकिन 2017 में ये निर्णय हुआ हमारे इस आयोजन समिति का कि नहीं, ये कार्यक्रम को करना चाहिए, क्योंकि एक मात्र कार्यक्रम होता है पूरे जमशेदपुर में, आप कह सकते हैं झारखंड में, जहां सभी राजनीतिक दल के लोग, धर्म के लोग, वर्ग के लोग एक साथ आके एक तिरंगा यात्रा और दो नारा केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम और तमाम शहादत देने वाले वीरों की गाथा गाते हुए हम सब एक परिवार के रूप में चलते हैं। इसलिए कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। 2017 में बहुत ही सशंकित और आशंकित मन से कार्यक्रम हुआ, लेकिन 2016 से भी ज्यादा बेहतर और शौर्य में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस है। 23 मार्च क्यों चुना गया? क्योंकि फरवरी की यह घटना है 2016 की। 23 मार्च में नमन संस्था का गठन हुआ। मुझे लग रहा है 8 या 10 तारीख को हम लोगों ने विचार करके इस गठन किया। उस समय एक तिथि को तय करनी थी कि किस तिथि को किया जाए, तो मार्च महीने का 23 मार्च सामने था, जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहादत दिवस था। तो निर्णय हुआ कि 23 मार्च से अच्छा और कोई शौर्यमय दिन नहीं हो सकता है, बलिदानियों का इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता नमन करने के लिए। 23 मार्च को हम लोगों ने चुना और 23 मार्च ये ईयर मार्क हो गया प्रत्येक वर्ष का। 3 साल तक ये कार्यक्रम नहीं हुआ कोरोना काल में। 20, 21 और 22 कोरोना कालखंड में कार्यक्रम नहीं हो पाया, परमिशन भी नहीं थी, और नमन संस्था कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिसमें हमको परमिशन ना मिले। इसलिए इस साल ये और चुनौती है, क्योंकि 3 साल तक ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। ये कार्यक्रम आप सभी जमशेदपुर वासियों का, जिसमें आप सभी हमारे मीडिया के उपस्थित भाई भी शामिल हैं। ये राष्ट्र आपका है, ये भारत माता के वीर बलिदानी आपके हैं, और जमशेदपुर एक अच्छा काम कर रही है। जमशेदपुर शहर वासियों के नेतृत्व में बड़ी हजारों की संख्या में इसमें केवल महिलाएं होती हैं, हजारों नौजवान बुजुर्ग होते हैं। मां भारती की एक रथ है जो आगे इस यात्रा को लीड करती है। लीडर इस भारत माता की रथ।
और दो नारे भारत माता की जय वंदे मातरम, एक झंडा वो है तिरंगा। इसमें सभी लोगों का समर्थन, अभी मुझे लग रहा है लगभग 100 से 125 बैठकें मैं कर चुका हूँ, इससे नहीं लगभग 100 से 125 बैठकें हो गई डेली। कल कई दिन में लगभग 22 बैठकें हमने की, छोटे छोटे नुक्कड़ पे जाके 10 लोग भी हैं वहां पर भी, 50 लोग हैं वहां भी, 200 लोग हैं वहां पर भी जाके करबद्ध निवेदन लोगों को कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके अपने नौजवानों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को इस धारा के साथ आप जोड़िए, क्योंकि इस धारा के साथ अगर नौजवान जुड़ गया, जिसके सीने में इस प्रकार के वीर बलिदानियों का हीरो के रूप में चित्रण होगा, उसका शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार नहीं होगा, उसके हृदय में मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसे लोग अगर हीरो के रूप में रहेंगे तो वो नौजवान कभी भी गलत रास्ते पर भटक नहीं सकता है। वो नौजवान अपने परिवार और समाज के लिए सदैव ही एक यशस्वी नौजवान होगा, तब जाकर के मां भारती को यश की प्राप्ति होगी। इसी एक उद्देश्य के साथ मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य, सबको जोड़ना, एक सूत्र में पिरोने का काम, और मां भारती का जय घोष, और ऐसे तमाम वीर बलिदानियों की गाथा गाते हुए हम जिनको भूल रहे हैं या भूलने की कहीं ना कहीं हमें आज इंटरनेट में आ क्या रहा है, आज नौजवान का बात में व्हाट्सएप और देख क्या रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे जिससे हमारा समाज का निर्माण हो, कुछ भी ऐसा हम नहीं देख रहे जिसमें हमारा राष्ट्र को सशक्तिकरण हो, कुछ भी ऐसा नहीं देख रहे जिसमें वीर बलिदानियों की गाथा गाई जा रहा हो। जितने 9:55 में वहां से निकलने का समय तय कर दिए, यात्रा प्रारंभ होगी, पैदल यात्रा, लोग अपने अपने गाड़ियों से आएंगे। 9:55 में यात्रा एग्रीको मैदान से प्रारंभ होगी, सबसे आगे भारत माता का रथ होगा, रूट रहेगा एग्रीको मैदान, भालूबासा, कुम्हारपाड़ा, रामलीला ग्राउंड, आपका मेडिकल ग्राउंड, सब्जी मंडी वाला रोड होते हुए बड़ा गोल चक्कर, बड़े गोल चक्कर से बसंत सिनेमा से न्यू कालीमाटी रोड होते हुए पुनः आपका आरडी टाटा पुलिस लाइन होते हुए एग्रीको मैदान में लगभग 6.5-7 किलोमीटर की यात्रा, लगभग 2 से 2.25 किलोमीटर में 2 से 2.25 घंटे में इसे पूर्ण करने की आशा रखता हूँ। 10 बजे निकलेंगे और 12 और 12:30 के बीच में वहाँ यात्रा समाप्त होगी। इसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें भी होंगी, नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूँगा कि उसके बाद वहाँ पर प्रसाद का भी इंतजाम है, समाप्ति के बाद थोड़ा सा प्रसाद भी रहेगा, जो चाहेंगे प्रसाद लेकर के जाएंगे। आप सब, इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम होता है पूरे गरिमा के साथ में। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है, ये पूरा हमारे हिंदुस्तान में इससे बड़ी यात्रा भव्यता के साथ तिरंगा के सम्मान में शायद नहीं निकलती। आप चेक कर लेना, आपको लगता है कि ये जमशेदपुर का गौरव है। इसके लिए बहुत मेहनत होती है, सभी दीवारें टूटती हैं, सभी सामाजिक दायरे टूटते हैं, और ये एक बहुत ही देश हित का कार्यक्रम है। तो कृपया इसको ऐसा कार्यक्रम को सजाएं, ऐसा अपना कलम की ताकत दिखाएं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे लग रहा है कि काले जी के बोलने के बाद और कुछ ज़्यादा बोलने लायक है नहीं। जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है वो सब आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। आपको से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि इस तरह के जब भी कार्यक्रम को आयोजित किया गया है जमशेदपुर में, उसमें हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका बहुत सहयोग मिलता है। और जो हम लोग का प्लान है कि इस बार 2-3 साल बीच में जो नहीं कर सके हैं कोरोना की वजह से, इस बार का कार्यक्रम जो होगा तिरंगा यात्रा वो और धूमधाम से मनाने का प्लानिंग है हम लोग का। और उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, आपके माध्यम से जो जैसे जाएगा न्यूज़ जाएगा लोगों के बीच, उससे और तादाद और संख्या बढ़ेगी। मुझे गर्व है आप लोगों के साथ इसमें सम्मिलित होकर के और प्रेस के लोगों के साथ सम्मुख होकर के कि जमशेदपुर में मीडिया बहुत ऐसे मदद करता है हम लोगों को। इस तरह के जब भी कोई कार्यक्रम हो और तिरंगा की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। थोड़ा सा धीरे धीरे जो अभी माहौल है वो पॉलिटिकल माहौल तो देश में किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का माहौल रहता है, लेकिन पॉलिटिकल माहौल की वजह से अपने देश के ऊपर कोई असर नहीं हमारे पड़ना चाहिए। हमारी आज़ादी के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कभी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसमें हम सभी की भूमिका होती है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे लगता है कि अमरप्रीत सिंह काले जी हमारे साथी ने जितने डिटेल्स में कार्यक्रम, अब संख्या तो मैं नहीं बता सकता, हजारों सही रहते हैं।